हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। देखिए, आज जो वैकेंसी निकली थी इंडियन ऑयल रिफाइनरी पाइपलाइन डिवीज़न से अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे हम इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लोमा मैकेनिकल की वैकेंसी के बारे में। सिलेबस देखेंगे, एग्जाम पैटर्न देखेंगे और सिलेक्शन लेना है तो ध्यान से सुनो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक टॉपिक बन जाता है, तो ध्यान से सुनना है, पूरा वीडियो देखना है ध्यान से। और एक ही वीडियो में मैं सारी बातें क्लियर करूँगा। तो देखिए क्या क्या टॉपिक क्लियर करूँगा यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं सुबह आपको एक वीडियो अपलोड किया था, इंडियन ऑयल IOCL रिक्रूटमेंट 2020 पाइपलाइन डिवीज़न। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट थी वो 482 थी और लास्ट डेट इसकी 22/11/2020। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा मैं, ठीक है, पूरी जानकारी दूंगा। तो इसी बात पे आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैकेनिकल के जो भी स्टूडेंट है। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक एक चीज़ आपकी जानकारी दे रहा हूँ। देखो, ऑल अबाउट IOCL अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो में IOCL के बारे में देखेंगे। IOCL डिवीज़न कितने होते हैं, जैसे मार्केटिंग डिवीज़न या पाइपलाइन डिवीज़न, कौन कौन से डिवीज़न होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद वाई जॉइन IOCL अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, हमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए वो देखेंगे हम। स्टाइपेंड, मतलब आपको स्टाइपेंड सैलरी कितनी मिलती है पर मंथ, वो देखेंगे। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, मतलब कितनी साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, ये देखेंगे हम। और IOCL अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग टाइम वर्क, मतलब उस टाइम पे आपको क्या करना होता है जब आप अप्रेंटिसशिप कर रहे होंगे तब, ठीक है। एज देखेंगे, एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। एज देखेंगे कितनी होनी चाहिए, कितने कितने एज लिमिट के करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म के बारे में देखें, ऑनलाइन पोर्टल कब से कब तक है, ठीक है। इसके बाद देखिए, हम NATS ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से पहले हम NATS पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसके बारे में भी जानकारी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अप्लाई लिंक के बारे में, अप्लाई लिंक मैं दे दूंगा। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे और फिर एग्ज़ाम सिलेबस पूरा देखेंगे। तो एग्ज़ाम सिलेबस पूरा देखना है, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो देखना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़ा एकदम क्लियर हो जाएंगी सारी बातें यहाँ पे कि क्यों करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए डिप्लोमा मैकेनिकल को, ठीक है। तो देखिए, तो भाई सबसे पहले आप देखिए, मैं थोड़ा सा IOCL अबाउट के बारे में बता दूं। तो इंडियन IOCL को हम बोलते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इंडस्ट्री है आपकी ये ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री है। फाउंडेड हुआ था 30 जून 1959 को, क्लियर। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और इसके की पीपल है ना, ये आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे की पीपल या चेयरमैन बोलते हैं श्रीकांत माधव विद्या, ठीक है, चेयरमैन है ये। इसके बाद हम देखेंगे आगे। तो देखिए यहाँ पे सेकंड देखिए, जो IOCL डिवीज़न होते हैं कितने पार्ट में बांटा गया है। तो यहाँ पे ये 7 मेजर बिजनेस डिवीज़न होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला देखिए, रिफाइनरी डिवीज़न होता है। तो रिफाइनरी में आपका पूरा ऑल अबाउट रिफाइनरी के बारे में वहाँ पे जानने को मिलता है। उसके बाद पाइपलाइन डिवीज़न होता है, जिसमें आपकी वैकेंसी निकली है पाइपलाइन डिवीज़न में। मार्केटिंग डिवीज़न होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, पेट्रोकेमिकल होता है, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन होता है, और एक्सप्लोसिव एंड क्रायोजेनिक्स डिवीज़न होता है। तो मेनली जो आपकी ट्रेनिंग जो होती है वो मेनली रिफाइनरी डिवीज़न में होती है फर्स्ट नंबर पे, फिर पाइपलाइन डिवीज़न में होती है, उसके बाद फिर मार्केटिंग डिवीज़न में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा जो अच्छा रहता है वो रहता है आपका रिफाइनरी डिवीज़न में, फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बाद पाइपलाइन डिवीज़न में रहता है सेकंड नंबर पे, और थर्ड उसके बाद रहता है मार्केटिंग डिवीज़न में, क्लियर। तो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको स्टाइपेंड कितना मिलता है जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तब आपको ट्रेनिंग टाइम पे स्टाइपेंड कितना मिलेगा, आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ बहुत अच्छी तरीके से। नॉर्थन रीजन होता है, नॉर्थन रीजन से आपका NCR रीजन, ठीक है। NCR जैसे दिल्ली है, ठीक है, राजस्थान है, इस टाइप में, या पंजाब है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको जो सैलरी मिलेगी वो 12,000 से लेके 14,000 मिलेगी पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ बात ये क्लियर हो गई। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं। सेकंड यहाँ पे साउथर्न रीजन की बात करूँ मैं, साउथर्न रीजन, ठीक है। साउथर्न रीजन मतलब आपका साउथ में, जैसे तमिलनाडु है, ठीक है, उड़ीसा है उस टाइम। तो ये तमिलनाडु उड़ीसा की तरफ चले जाएंगे, या फिर आपका कर्नाटक की तरफ चले जाएंगे, वो तो ईस्ट में हो जाएगा उड़ीसा। तो आप यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, ये साउथ में आता है। उसके बाद आपका कर्नाटक हो गया, कर्नाटक। और इधर साइड में आपका केरल, ठीक है, केरल हो गया। तो ये सब साउथर्न रीजन में आते हैं। तो साउथर्न रीजन में जो सैलरी मिलती है भाई, वो मिलती है आपको 15,000 से लेके 20,000 पर मंथ, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 2018 बैच में साउथर्न रीजन से जो तमिलनाडु में जो सैलरी मिल रही थी वो मिल रही थी 17,000, ठीक है, 17,000 पर मंथ मिल रहा था। और वहाँ पे आपको 2 टाइम्स का फूड मिलता था, 2 टाइम्स का फूड, ठीक है, 2 टाइम्स का फूड मिलता था। और बाद बाकी आपको कोई भी अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, रहने को नहीं मिलेगा, ठीक है, वो नहीं देंगे रहने को, बस आपको सैलरी देंगे और 2 टाइम का खाना देंगे, आपको नाश्ते में मिल जाएगा और आपको लंच में मिल जाएगा। क्लियर, ये बात क्लियर हुई। अब आगे देखते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं पूरी अच्छी तरीके से आपको डिज़ाइन करके बता रहा हूँ, ठीक है। और बाद बाकी और चैनल में आपने देखा होगा ऐसे उल्टा सीधा बता देते हैं, आप समझ रहे हो, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 ईयर की होती है। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट हैं डिप्लोमा मैकेनिकल के, उनके लिए जो ट्रेनिंग होगी वो 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी, ठीक है। एज लिमिट की बात करूँ, एज लिमिट भाई होगी 18 से 24, ठीक है। 18 to 24 आपको दिया रखा है नोटिफिकेशन में, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको अपलोड कर दी गई है टेलीग्राम पे, ठीक है, वहाँ से देख लेना आप। और दूसरी बात, एक और बात बता दूँ यहाँ पे, देखो 2020 में निकली है ये वैकेंसी, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेबल होंगे लोग, वो भाई होंगे 2018, 19 एंड 22, मतलब सॉरी 20 बैच के, ठीक है। 18, 19, 2020 बैच के ही होंगे, एप्लीकेबल होंगे। ये नहीं है कि आप 2014 में करे हुए हैं, ठीक है, तो आप एप्लीकेबल हो जाएंगे, वो बाहर निकाल देंगे तुमको, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ अभी। तो जब वैकेंसी निकलती है उससे उसी साल और उससे 2 पहले साल के भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। और कुछ बात पूछनी हो तो बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए, हम देखते हैं ट्रेनिंग टाइम वर्क, ठीक है। ट्रेनिंग टाइम पे वर्क क्या होता है, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, मान लो आपका सिलेक्शन हो गया वहाँ पे, तो मैं आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस अभी बताऊँगा कैसे सिलेक्शन पूरा होगा। तो चलिए मैं पहले सिलेक्शन प्रोसेस बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन में आप जैसे एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, एग्ज़ाम दोगे आप, जो भी डेट दे दी गई है आपको एग्ज़ाम डेट, ठीक है। तो एग्ज़ाम उस दिन हो जाएगा आपका, उसके बाद उसी दिन या उसके नेक्स्ट दिन, ठीक है, नेक्स्ट डे रिज़ल्ट आ जाएगा उसका, या उसी दिन आ जाएगा तुरंत। उसके बाद आपका 1-2 दिन में ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू होता है भाई, है, ठीक है, इंटरव्यू इंटरव्यू होता है। तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, वो मैं बाद में बता दूंगा। ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे अब मान लो सिलेक्शन आपका हो जाता है, तो वहाँ पे देखिए क्या है, ट्रेनिंग टाइम पे वर्क क्या करेंगे आप। तो वहाँ पे ट्रेनिंग टाइम पे देखो आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट, जैसे वाल्व है, ठीक है, पंप है और स्टेनर है। वाइब्रेशन चेक, मशीन के जो वाइब्रेशन कंपन कर रहा है वो उसको चेक करना है, मेजरमेंट करना है। तो इन चीज़ों के बारे में वहाँ पे आपको सीखा जाएगा, ठीक है, आप सीखेंगे वहाँ पे पूरा प्लांट में। तो आपको मैं क्लियर कर दूँ, दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे सीखेंगे आप। देखिए, ये होती है मैकेनिकल सील, ठीक है, मैकेनिकल सील के बारे में जानोगे आप, ये पंप में लगाई जाती है। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए ये वाल्व है, ठीक है, ये वाल्व के बारे में आप पढ़ोगे वहाँ पे। उसके बाद देखेंगे, तो देखिए इस टाइप के टूल्स आप यूज़ करोगे उस जगह पे मशीन को ओपन करने के लिए। उसके बाद देखेंगे, ये देखिए स्पैनर है, ठीक है, इस टाइप के टूल्स आप यूज़ करोगे वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का आपको एक रिफाइनरी वहाँ पे मिलेगी, ठीक है, इस टाइप की बहुत बड़ी रिफाइनरी होगी जहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे पंप मिलेगा आपको, पंप से पाइपलाइन डिवीज़न में पाइप ही पाइप होंगे, दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो पाइपलाइन डिवीज़न में इस तरीके का फिगर होता है आपको। यहाँ पे ये टैंक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये इंडियन ऑयल का टैंक है, इसमें टैंक भरा जाता है, फ्यूल भरा हुआ होता है। और पाइप के थ्रू, ये देखिए पाइप, ये देखिए ये लग रहे हैं पाइप सारे। तो ये पाइप के थ्रू और सेंट्रीफ्यूगल के थ्रू एक स्टेशन पे पहुंचाया जाता है किसी भी फ्यूल को, जैसे पेट्रोल है, डीजल है या कैरोसिन ऑयल है। तो इन इन ऑयल को वहाँ तक एक इस वाले स्टेशन से लेके रिफाइनरी से एक लास्ट स्टेशन तक पहुंचाया जाता है पाइप के थ्रू, ठीक है, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं वो वर्क करते हैं। तो आगे देखते हैं, इसी सेंट्रीफ्यूगल पंप को आपको मेंटेनेंस करना है, पाइपलाइन को मेंटेनेंस करना है, ग्रीस को भी लगाना पड़ेगा आपको, ग्रीस साफ़ करनी पड़ेगी, बहुत सारा काम होता है यहाँ पे। तो आप सीखेंगे बहुत बड़ी रिफाइनरी में जाके। तो मैं आपको कह दूं यहाँ पे सीखने को आपको बहुत मिलेगा। इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, मोटर होगी, ठीक है, सीम प्लेट लगी होगी, जगह पे कपलिंग होगी, ठीक है, ये कपल या बियरिंग अरेंजमेंट है, ये पंप है, ठीक है, इस तरीके का। तो इस तरीके का वर्क आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा,
ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन आपको ख़राब हो जाता है यहाँ पे मशीन का, तो वो आप सही करेंगे, उसको देखेंगे, पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, जो आपने डिप्लोमा पढ़ा है वो आप वहाँ पे अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है, 1 साल की ट्रेनिंग में। तो देखिए मैंने आपको क्या क्या चीज़ क्लियर कर दी, IUCL अबाउट, डिवीज़न, अब स्टाइपेंड कितना मिलता है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग ये क्लियर कर दिया आपको, अप्रेंटिसशिप टाइम पे वर्क क्या करते हैं आप ये भी क्लियर कर दिया, एज लिमिट भी क्लियर कर दिया मैंने आपको, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात बच जाती है, तीसरा ऑप्शन, वाई ज्वाइन IUCL अप्रेंटिसशिप। तो मैं इसको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ इस जगह पे। देखिए आप अगर फ्रेशर हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। बहुत आपको देखिए 15,000 से लेके आपको 17,000 वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। आपको सीखने को मिलेगा वहाँ पे अच्छी तरीके से, और आपका 1 साल का ना 1 ईयर का, ठीक है, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा एक अच्छे लेवल पे, ठीक है, एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो वो उसको आप एक नेक्स्ट टाइम पे कहीं भी PSU में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वो काम आएगा आपके अप्रेंटिसशिप, बहुत ज़्यादा एक अच्छी ट्रेनिंग होती है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि जो रिफाइनरी डिवीज़न होता है, ठीक है, रिफाइनरी डिवीज़न को हम फर्स्ट नंबर पे लेते हैं और पाइपलाइन डिवीज़न को लेते हैं सेकंड नंबर पे। और देखो 1 साल के बाद वहाँ से निकाल दिया जाएगा, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो नहीं मैं झूठ बोलूँगा आपसे कुछ भी बात। तो रिफाइनरी डिवीज़न में होता है क्या है कि रिफाइनरी डिवीज़न से आप करोगे तो एक चांस मिलता है आपको वहीं पे रिफाइनरी में जॉब करने का, और पाइपलाइन डिवीज़न में चांस कोई नहीं मिलता है। क्लियर, मैं आपको ये बात बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्लियर, ठीक है। ऐसे ही मार्केटिंग डिवीज़न होता है, उसमें भी कोई चांस नहीं मिलेगा, उसमें 1 साल के बाद निकाल दिया। रिफाइनरी डिवीज़न में क्या होता है कि रिफाइनरी डिवीज़न से आप अगर ट्रेनिंग करे हुए हो वहाँ से, ठीक, किसी भी रिफाइनरी से, जैसे मान लो आपने पानीपत से रिफाइनरी से ट्रेनिंग करी है, तो वहाँ पे पानीपत में जब भी वैकेंसी निकलेगी तो आप वहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको चांस मिलेगा वहाँ पे जॉब करने का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब हम ऑनलाइन फॉर्म की बात करते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है आपको 4 से ऑनलाइन 4 तारीख है उससे खुलेगी, तो आपको मैं वहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा, ठीक है। डायरेक्ट लिंक मिलेगी, उसको डायरेक्ट लिंक पे आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा आपको, उससे पहले आपको NATS पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। NATS नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे NATS पे, वो मैं आपको अभी डायरेक्ट बता दूंगा, लास्ट लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, कैसे करेंगे NATS पे। तो देखते रहना पूरा वीडियो। तो सबसे पहले अब इनकी जो लिंक है, ठीक है, NATS की लिंक भी दे दूंगा मैं डायरेक्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की भी लिंक दे दूंगा, ठीक है, दोनों लिंक मिल जाएंगे। तो अब हम देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न, देखेंगे और सिलेबस देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो लाइक करके जाना वीडियो को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2020। तो यहाँ पे हम 2020 के लिए एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे। तो जो सिलेबस में आपको दिया रखा है आपको नोटिफिकेशन, वो 70 टेक्निकल है, ठीक है, 70 टेक्निकल क्वेश्चन आएगा और 30 नॉन टेक आएगा, ठीक है, 30 नॉन टेक आएगा। उसके बाद देखिए नॉन टेक में जो पूछा जाएगा भाई, वो देखो क्या क्या आएगा। यहाँ पे मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है और GK है, ठीक है। ये आपका नॉन टेक में आने वाला है 30 पार्ट में, ठीक है, 30 नॉन टेक में। क्लियर। तो हम पहले सबसे पहले हम टेक्निकल सिलेबस देखेंगे, उसके बाद नॉन टेक देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंडियन ऑयल सिलेबस 2020 अप्रेंटिसशिप के लिए। तो देखिए अप्रेंटिसशिप के लिए जो सिलेबस है वो क्या है भाई, देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस है। सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस देखेंगे। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस में देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपने पढ़ा होगा डिप्लोमा, उससे क्वेश्चन आएगा। हीट ट्रांसफर है, मशीन डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी, थर्मोडायनेमिक्स, इंजीनियरिंग मटेरियल एंड इंडस्ट्रियल, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। बाद बाकी तो मैं आपकी हेल्प करूँगा ही, बताता रहूँगा आपको किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हो, क्वेश्चन भी कराऊँगा आपको, ठीक है। 1 महीने में सब कुछ करा दूँगा, परेशान मत होना, ठीक है। बस सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक ज़रूर कर देना, लाइक नहीं किया तो फिर वीडियो नहीं बनाने वाला, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो अब बनेंगे, ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, पूरा अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। टॉपिक बता दूंगा, रेफ्रिजरेशन से क्वेश्चन बना देते हैं अब, क्योंकि उनको क्या करना है कि रेफ्रिजरेशन लोग कम पढ़ते हैं, ठीक है, आता नहीं है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना देते हैं। बाद बाकी हीट ट्रांसफ़र से भी क्वेश्चन बनने लगे हैं अब ज़्यादा। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बचे। और थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं बता दूंगा, परेशान मत होना। तो आपको मैंने बताया था 70 क्वेश्चन तो यहाँ से आने वाले हैं,
ठीक है। अभी कट ऑफ की बात करूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आगे देखते हैं पहले नॉन टेक को। तो भाई देखिए नॉन टेक में, देखिए नॉन टेक का आपका जनरल एप्टीट्यूड है, मतलब मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में आपको देखो सिलेबस तो बहुत बड़ा है, मैं लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाद बाकी PDF आपको मिल जाएगी। देखो टाइम एंड डिस्टेंस होगा, रेशियो हो जाएगा, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम से भी हो जाएगा, क्लॉक होगा, ठीक है, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। कंपाउंड टाइम एंड वर्क है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क से, और सिंप्लीफिकेशन एक दो क्वेश्चन। तो इन चीज़ों से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। बाद बाकी आप सिलेबस को अच्छी तरीके से देखना है। आता तो सब पूरा सिलेबस दे देते हैं वो लोग, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको टिक लगा दिए हैं, इससे क्वेश्चन मैक्सिमम बन जाता है, ठीक है। क्लियर, आगे देखेंगे। और आपका वॉल्यूम है, जैसे सरफेस एरिया, ये भी निकालना होता है, तो इससे भी एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 30 में से 30 में से वो देगा क्या क्या, पहले मैथमेटिक्स है, अब 30 में से क्या क्या देगा वो। 5 मान लो इंग्लिश दे दिया, ठीक है, इंग्लिश दे दिया। 5 आपको GK करंट अफेयर दे दिया। 10 दे दिया आपको रीजनिंग, ठीक है, तो कितना हो गया, 20 हो गया। और 10 दे दिया आपको मैथमेटिक्स, ठीक है, इस तरीके से देगा वो। क्लियर, देखेंगे अब आगे। यहाँ देखिए इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में भाई आजकल जो इंग्लिश, देखो HPCL में भी आपको इंग्लिश पूछी गई थी किस टाइप की, तो वहाँ पे जो इंग्लिश आती है वो सिनोनियम्स आते हैं, ठीक है, मिसिंग वर्ब आती हैं कुछ, और कुछ इडियम्स आ जाते हैं एक दो, ठीक है, ये हो जाता है। और आर्टिकल आएंगे आपके, आर्टिकल आते हैं जो आज जो करंट पूछे जा रहे हैं आर्टिकल हैं, और एंटोनियम्स और मीनिंग्स यही पूछी जाती हैं ज़्यादातर। और बाद बाकी ट्रांसलेशन थोड़ा कंप्लीट कर सकते हो आप, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे। देखो रीजनिंग की बात करूँ मैं, तो रीजनिंग में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए ब्लड रिलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन है, जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन, इससे ज़्यादा पूछा जाता है। सीरीज़ है इस टाइप के, अरेंजमेंट, स्लॉग हो गया, ठीक है। तो एक ब्लड रिलेशन है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ब्लड रिलेशन जो है ना चैप्टर, उसको कर लेना, ठीक है। कैलेंडर है, कैलेंडर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। और आगे देखेंगे। देखिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में, देखो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। करंट अभी 1-2 महीने के पीछे क्या क्या करंट अफेयर्स में हुआ है, ठीक है। स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा, और हिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फाइट किस, कौन सी लड़ाई कब हुई थी, जैसे पानीपत का युद्ध कब हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। और आपका जैसे बुक्स भी पूछ ली जाती हैं। साइंस एंड ऑथर, जैसे आपको अभी कुछ पुरस्कार दिए गए थे उस टाइम पे, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 2-4 क्वेश्चन इस टाइप के बन जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे। तो एट लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ये वो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस ऑफ मैकेनिकल अप्रेंटिसशिप कन्वर्ट ड्यूरिंग 12th मंथ ऑफ ट्रेनिंग मंथली रिपोर्टिंग एज अपेंडेंट फॉर टॉपिक। देखिए ये उस टाइप का फॉर्मेट है, ये जो ट्रेनिंग करते हैं लोग, ठीक है। तो ये 1 से 3 मंथ में आपको ये सारा कुछ देख लो एक बार में, ठीक है, अच्छी तरीके से ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा 1 से 3 मंथ में, ठीक है। यहाँ पे आप एक बार देख सकते हो, इंजन है, इंजन स्टार्टिंग, फ्यूल सिस्टम है, लुइब ऑयल है, चार्जिंग एयर सिस्टम है, इंजन कूलिंग सिस्टम है, तो स्टार्टिंग एयर सिस्टम है, सेफ्टी कंट्रोल सेट पॉइंट है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, इमरजेंसी जनरेटर, एयर कंप्रेसर है, कोरोजन इनहिबिटर है, ड्रैग रिड्यूसिंग सिस्टम है, गियर बॉक्स मेंटेनेंस है, सम्प पंप सर्च टैंक एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप है, एयर अलाइनमेंट बिटवीन पंप एंड प्राइम मूवर, कंडीशन मॉनिटरिंग एंड वाइब्रेशन, ठीक है। ये आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। वहाँ पे ट्रेनिंग का सिलेबस है ये, ठीक है, वहाँ पे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब। आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा सिलेबस देखा है। 4 से 5 मंथ में आपका वाल्व करोगे आप, ग्रीसिंग, लैपिंग, लीक टेस्ट, ठीक है। 6 से 7 मंथ में आपको मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, स्क्रैपर है, वाल्व लोकेशन है, क्रॉसिंग है, मतलब बहुत सारा कुछ सीखने वाले हो आप, ठीक है। आगे देखेंगे। तो आगे देखिए, आगे आपका 8 to 9 मंथ में ये सब कुछ सीखने वाले हो आप, एक बार देख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। और लास्ट टाइम मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं आपको अभी हाँ NATS के बारे में और बताने वाला हूं, ठीक है, NATS के बारे में। क्योंकि सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आपको NATS में रजिस्ट्रेशन करना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अप्लाई करने से पहले आपको NATS में रजिस्ट्रेशन करोगे तभी आप अप्लाई कर सकते हो उसमें, ठीक है।
तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको एक बात बता दूँ मैं, यहाँ पे मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है एक अप्रेंटिसशिप के लिए, ठीक है, कि आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको बता दूंगा बाद में। पढ़ने की बात तो मैं बाद में बता दूंगा। तो पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको बचता है तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछना है, ठीक है, ना कि कोई या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हो आप। और इसके अलावा पर्सनल मैसेज कोई नहीं करेगा व्हाट्सएप पे ग्रुप पे, ठीक है, या नंबर निकाल के आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पर्सनल मैसेज कर दे तो ये गलत बात है। अगर अगर मुझे मान लो कि 500 लोग या 100 लोग अगर मैसेज करते हैं, ठीक है, पर्सनल, तो बहुत दिक्कत होएगी, फिर मैं आपको ये कुछ बता नहीं पाऊँगा। आपके पास 1 मंथ है, ठीक है, 1 मंथ है, मतलब 1 मंथ तो आपका ये फॉर्म का है, ठीक है, 1 मंथ तो फॉर्म का है और 1 मंथ आपका तो एग्ज़ाम आपका होने वाला है आई थिंक दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में होने वाला है। तो लगभग आपके पास लगभग 1 मंथ कुछ दिन ही है, ठीक है। तो समझा कीजिए, आप सही तरीके से पढ़िए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। बस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी मैकेनिकल स्टूडेंट है। यहाँ पे NETS के बारे में एक बार बता दूँ आपको, ठीक है, NETS पे कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे आप। तो देखिए यहाँ पे हम NETS का रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है, ठीक है, गूगल क्रोम जो भी खोलना है। उसके बाद देखिए आपको क्लिक करना है गूगल में और NETS बस इतना डालना है, ठीक है, इतना डालना है। उसके बाद सर्च कर देना है, ठीक है। तो NETS आपका रजिस्ट्रेशन NETS की इस तरीके का खुल जाएगा आपका फॉर्म, ठीक है, इस तरीके का फॉर्म खुल जाएगा आपका, है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए आप NETS अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग शेड्यूल। तो सबसे पहले आपका जो ऑप्शन दिख रहा है ना रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं अब यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का आपका पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NETS। तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखना है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है ना रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे क्या करोगे आप स्टूडेंट में जाओगे, स्टूडेंट में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। तो इंस्टीट्यूशन या इस्टेब्लिशमेंट, तो स्टूडेंट पे आप क्लिक करोगे और सबमिट कर दोगे, ठीक है, सबमिट करोगे, इस तरीके का चलेगा ऑप्शन। उसके बाद देखिए उसके बाद आप ऊपर स्लाइड करोगे, ठीक है, स्लाइड करने के बाद देखिए क्या करोगे आप स्टूडेंट यूज़र मैनुअल एक आपको 4 टाइम में आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, वेलकम टू, देखो लिखा है ना वेलकम टू NETS पोर्टल इनरोलमेंट प्रोसेस, ठीक है, प्लीज़ आंसर द बिलो क्वेश्चन टू क्विक चेक योर एलिजिबिलिटी। तो आपको भाई क्या करना है, यहाँ पे जो स्टूडेंट लिखा है वहाँ पे स्टूडेंट आपको लिखा रहने देना है, ठीक है, स्टूडेंट ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, इसमें आप सेलेक्ट करोगे आप किस स्टेट से हो, ठीक है। तो जैसे आप उत्तर प्रदेश से हो या कहीं से भी हो, ठीक है, जैसे मान लो तमिलनाडु से हो तुम या कहीं से भी, तो तमिलनाडु मैंने आपको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। सिटी यहाँ पे आप डालोगे, सॉरी सिटी नहीं, यहाँ पे आपने जो डिप्लोमा किया है वो कंप्लीट कर लिया है नहीं है, आप डूइंग कर रहे हो या तो मैंने मान लो कर लिया है, ठीक है, तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इस वाले ऑप्शन में ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग टेक फार्मा या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग आप सेलेक्ट करोगे डिप्लोमा वाले इन 2020 ईयर, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन मतलब रेगुलर किया है, पार्ट टाइम किया है, डिस्टेंस किया है, तो हमने रेगुलर किया है, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट नीचे जाओगे, वहाँ पे यस करोगे क्योंकि आपने पूरा, यहाँ क्या है, हैव यू अंडर टेकन, क्या लिखा हुआ है, हैव यू टेकन अंडर एनी प्रीवियस ट्रेनिंग पार्ट अप्रेंटिसशिप। तो यहाँ पे देखिए आपको नो करना है क्योंकि आपने किया नहीं है ट्रेनिंग, ठीक है, तो नो कर देना है यहाँ पे। उसके बाद डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस ईयर 1 मोर, तो यहाँ पे नो कर देना है क्योंकि आपने कोई भी वर्क नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे देखो ज़रूरत क्या क्या पड़ेगी वो आपको ध्यान से देखना है। डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक ही ईमेल आईडी जो आपको सिलेक्शन, एक ही ईमेल आईडी रखना, ठीक है, अलग अलग मत चेंज करना। उसके बाद मोबाइल नंबर चाहिए आपको वेरिफिकेशन OTP के लिए, 1 टाइम पासवर्ड आएगा उस पर। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, ठीक है, जो लेस देन 200 KB से तक होना चाहिए। उसके बाद देखिए उसके बाद इसमें ज़रूरत है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया, बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री और जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसके सारे, जैसे हाई स्कूल है आपका, इंटरमीडिएट है या डिप्लोमा है, उसके सबके आपके पास एक, ठीक है,
तो हाई स्कूल या इंटर डिप्लोमा है उनके आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फ़ोटोकॉपी, या आपको स्कैन करे हुए होने चाहिए सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है आई हैव, यहाँ पे आई हैव डाटा जो लिखा हुआ वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में आपको, देखो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में आपको ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालोगे। ठीक है, ईमेल आईडी डाल के उसके बाद सारे जो प्रोसेस हैं आपको मैं क्लियर करके बता दे रहा हूँ। ईमेल आईडी डाल के आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और दूसरा आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सारा नाम डाल देना, अपना फादर्स नेम सब कुछ डाल देना। ठीक है, तीसरे प्रोसेस में। उसके बाद फोर्थ प्रोसेस आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन का आएगा, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। मतलब लेकिन याद रखना यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिख के रख लेना ध्यान से, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर समझ में ना आया हो ना तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। यहाँ पे जो NETS पे आपको रजिस्ट्रेशन करोगे, समझदार हो, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, NETS पे रजिस्ट्रेशन करोगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेना है, राइट कर लेना, और पासवर्ड जरूर लिख लेना। यहाँ पे पासवर्ड एक बनेगा। ठीक है, पासवर्ड आपको लिख लेना है कॉपी में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इतनी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको बता देना कि अगर पोर्टल पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, तो मैं पूरा फुल डिटेल आपको बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूँ।